नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, ग्रह गोचर का जो इस समय दौर चल रहा है उसमें मंगल का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन कई तरह से हमारी राशियों को प्रभावित करने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा हॉरोस्कोप है, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। अलग अलग राशियों पर अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कभी किसी ग्रह का गोचर होता है, कभी किसी ग्रह का गोचर होता है, अच्छे ग्रह का गोचर होता है, अच्छे परिणाम देता है, खराब ग्रह का गोचर होता है, खराब परिणाम देता है। तो इसी श्रृंखला में हमने अभी तक आपको जो वीडियो भेजी है उसमें मंगल तक के राशि परिवर्तन को लेकर हमने सूर्य के प्रभाव और सिंह राशि तक की वीडियो को आपके सामने भेजा है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि पर कैसा प्रभाव आने वाला है मंगल के राशि परिवर्तन का और शुक्र के राशि परिवर्तन का, आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, कन्या राशि यानी कि जिनके लग्न में 6 अंक लिखा हो या जिनके लग्न में चंद्रमा बैठे हो या चंद्रमा जहां बैठे हो वहां 6 अंक लिखा हो इस पूरे हॉरोस्कोप में, तो ऐसा जो हॉरोस्कोप है वो कन्या राशि वाले या कन्या लग्न वालों का कहलाता है। कन्या लग्न या कन्या राशि, इसके जो प्रधान ग्रह हैं वो है बुधदेव। बुधदेव को वैदिक ज्योतिष में युवराज की संज्ञा दी गई है। ये मोस्टली सभी ग्रहों से मैत्री बनाकर चलते हैं, चाहे देवताओं का ग्रुप हो या दानवों का ग्रुप हो, उग्र ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, सभी के साथ मोस्टली मित्रता बना के चलते हैं। केवल चंद्रमा के साथ इनकी थोड़ी सी नहीं बनती है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय लग्न से गोचर कर रहे हैं या राशि से ही गोचर कर रहे हैं मंगल, जो अभी तक केतु के साथ आपके 12th हाउस में थे और अंगारक योग का निर्माण कर रहे थे। आपके 6th हाउस से राहु सीधे 7th दृष्टि डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं काम में जल्दबाजी, अकुलाहट या क्रोध का समावेश आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अभी जो शिफ्ट किए हैं मंगल केतु से और आपके राशि में आके बैठ गए हैं या लग्न पर आकर बैठ गए हैं, तो प्रभाव तो अभी भी थोड़ा सा उग्र रहेगा। अभी भी कंसंट्रेशन आपका किसी काम पर ये बहुत अच्छे से बनने नहीं देंगे। लेकिन जो केतु के साथ रहते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि आपका बार बार ध्यान भटकाते हैं दूसरी जगह या पुरानी चीजों को बार बार याद दिलाते हैं। पुरानी घटना दुर्घटनाएं जो आपके साथ घटी उसको वो भी हम याद करके कई बार परेशान होते हैं। और वैसे तो मंगल बहुत डिसिप्लिन नहीं होते हैं और तो जल्दबाज प्लानेट हैं, हायर एलिमेंट के प्लानेट हैं, लेकिन केतु के साथ बैठकर वो और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो कम से कम, और अग्नि राशि में थे, फायर राशि में थे, तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की राशि से पृथ्वी तत्व की राशि में शिफ्ट हुए हैं, जिसका असर आपको निश्चित तौर से देखने मिलेगा। पहले की तुलना में कम से कम अभी थोड़ा शांत रहेंगे। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ शनि और मंगल इनका समसप्तक दृष्टि आ रही है एक दूसरे के ऊपर। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय कई बार बनता है। शनि आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, दाम्पत्य हाउस में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप वाले हाउस में है। हालांकि मीन राशि में है, गुरु की राशि में है। बहुत उग्र या बहुत खराब रिजल्ट यहाँ से शनि के देखने को नहीं मिलते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मंगल और शनि जब भी आमने सामने होते हैं तो ये बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को कई बार अंजाम दे देते हैं। आप अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी देखेंगे तो यहाँ भी जैसे कई सारी आगजनी की घटनाएं हैं या युद्ध की घटनाएं हैं, या फिर आपने देखा कि जो विमान दुर्घटनाएं हुई वो सब
मंगल के अंगारक योग बनने की वजह से हो रही थी, तो वो कंपेरेटिवली तो कम हो जाएंगी, लेकिन शनि के साथ सप्तक योग बनाने से थोड़ा सा ये घटनाओं में कमी तो आएगी, लेकिन पूरी तरह से ये अभी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम सिर्फ कन्या वालों के लिए इसकी बात करें तो कन्या वालों के लिए थोड़ी सी राहत भरी बात है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, गुरु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि है, बुध की राशि है, मिथुन राशि से ही गोचर कर रहे हैं, और साथ में आ गए शुक्रदेव जो कि आपके चौथे भाव पर सीधे सीधे दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा हाउस यानी भूमि, भवन, वाहन और माता का, चारों का सुख और सुख भाव, कुल मिला के सुख भाव। तो जब शुक्र यहाँ बैठेंगे तो इन चीजों को बढ़ाएंगे, आपको लग्जरी देंगे, आपको रिलैक्स देंगे, आपका जो कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता जो थी, मानसिक तनाव जो था, उसको रिलैक्स करेंगे, कम करेंगे। गुरु देखिए यहाँ से जब पांचवी दृष्टि डालेंगे तो सीधे आपके धनभाव पे आएगी, 1 2 3 4 5। तो ये जो पांचवा घर है, ये किसका घर है? शुक्र बैठे हुए हैं ना, और शुक्र गुरु यहाँ कॉम्बिनेशन के साथ साथ भी बैठे हुए। तो धन की आवक आपकी गुरुदेव बढ़ा देंगे। जो कोई पैसा आपको लग रहा था कि ये नहीं आया है, उसके आने के थोड़े से दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा इसमें छोटी गाड़ी आपकी चाहिए, आपका कोई, अगर आपने ऐसा प्लान किया है कि मुझे बड़ी गाड़ी लेना है, या मुझे जो है अपना मकान चेंज करना है, प्लाट पड़ा है, तो उसमें मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उस दृष्टिकोण से ये ठीक है। एक चीज का इसमें आपको ध्यान रखना होगा, वो क्या है कि शेयर मार्केट में भी आपका कुछ इन्वेस्टमेंट था या आप करने जा रहे थे, तो इस समय आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो उसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ क्या है कि थोड़ा सा मेडिटेशन आप करें, क्योंकि मंगल लग्न में है, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं बनने देते किसी भी काम में। तो कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा पुश करना होगा, पुश करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में चावल की खीर आप भेंट कर सकते हैं, या फिर 1 किलो 1.25 किलो चावल आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। वो इसके लिए एक अच्छा कारगर उपाय होगा। साथ भी जो अपंग लोग होते हैं, जो कि या इनके आश्रम होते हैं अपंग के, उनके यहाँ आप मिठाई भी दान कर सकते हैं, तो उससे मंगल आपके अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। राहु देखिए 6th हाउस में बैठे हुए हैं, रोग पूर्ण का घर है, यहाँ राहु अच्छी पोजीशन में माने जाते हैं। कुंभ राशि में भी राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं, और 6वें घर में भी राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यदि कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा में आप भाग ले रहे हैं, तो ये जो समय है करीब करीब 46 दिन का समय है ना। 28 तारीख से मंगल चेंज हुए हैं, और ये रहने जा रहे हैं, आप रहेंगे भी सितंबर तक, है ना, मिड सितंबर तक। तो ये 45 दिन का जो समय है, उसमें आप अपना भरपूर लाभ इसका ले सकते हैं। मंगल की यहाँ से देखिए चौथी दृष्टि आपके इस हाउस पर आएगी, तो इधर से तो शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, इधर से मंगल भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये जो घर है आपका चौथा घर जो है, माने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामले हैं, वो उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप कोई कमीशन का काम करते हैं, यदि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो निश्चित तौर से इस हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको बेनिफिट्स होगा। चिंता का विषय है तो सिर्फ एक है कि माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई इशू है, कोई विवाद है, वाद विवाद है, तो उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। हालांकि गुरु बैठे हुए हैं, वो मैनेज करेंगे, शुक्र भी देख रहे हैं, मंगल कई बार बैठते हैं यहाँ, या इनकी दृष्टि चौथी, क्योंकि ये क्या है, इनकी प्रोटेक्शन की दृष्टि है, ये चीजों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं हर चीज को, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के लिए वैसे तो ठीक है, भूमि वाहन वाहन के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो मातृत्व प्रेम है हमारा, माता जी के साथ जो रिलेशन है, संबंध है, जैविक रिश्तों के लिए कभी भी कोई भी क्रूर प्लानेट
अच्छा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपकी सूर्य देखिए, सूर्य बैठे हैं 11th हाउस में, है ना, तो 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, तो नो डाउट ये आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। बुध भी साथ में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। लेकिन वहीं यदि आप देखें तो ये जो बड़ा ये हाउस है, बड़े भाई का घर है, बड़ी बहन का घर है, ससुर का घर है, यहाँ ये जैविक रिलेशन खराब करा देंगे। इनसे आपकी खटपट हो सकती है, इनसे आपकी अनबन हो सकती है। बड़ा मुश्किल होता है जहाँ सूर्य बैठे हो, अच्छी डिग्री से बैठे हो, उस घर के रिश्तों को संभालना। और यहाँ से बैठ के दृष्टि आपके 5th हाउस पर डाल रहे हैं, जो कि आपकी संतान का घर है, विद्या बुद्धि का घर है, ज्ञान का घर है। तो यहाँ आपको ये बेनिफिट देंगे। लेकिन जहाँ बैठते हैं, इनकी एनर्जी इतनी है कि जला देते हैं उस हाउस के कार्यकर्ता को। तो मित्रों, मेरा जो आपसे कहने का आशा वो है कि ये जो गोचर है, पिछले समय में से जो चला आ रहा था उससे कहीं राहत देने वाला। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूर्णतः राहत और रिलैक्स आपको मिल जाएगा, लेकिन काफी हद तक आपको इसमें रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि 26 से शुक्र आपके वृषभ में थे, यहाँ धन भाव इसमें थे आपके भाग्य भाव में, ये आपके कर्म भाव में आ गए। तो आपको लग्जरियस, जैसे आप मान लीजिए कार्यालय में है, हो सकता है कार्यालय में आप ऐसी डेस्क पर बैठ रहे हो जो कंफर्टेबल नहीं हो, जहाँ आप नॉन एसी रूम में बैठे हो, आपको एसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाए, आपकी आपका ओहदा बढ़ा दिया जाए, आपका ऑरा बढ़ जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये दोनों ही शुभ प्लानेट हैं और दोनों ही गुरु हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन को भी अच्छा करेंगे, अधिकारी के सामने जो बात रखने का तरीका है उसको ये आपका पहले की तुलना में अच्छा कर देंगे। क्योंकि पहले क्या है, गुरु सूर्य यहाँ बैठे थे गुरु के साथ, तो ये क्या एटीट्यूड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, आपके ईगो क्लश हो रहे थे, वो चीजों को अब ये सुधार देंगे, क्योंकि सूर्य पहुंच गए आप 11th हाउस। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ये शुभ अवसर है आपके लिए, आप जा सकते हैं, ये प्लानेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनको सुलटा सकते हो आप, उसके लिए भी राहु यहाँ सपोर्टिव है। शेयर मार्केट का मैंने आपको बताई है, शेयर मार्केट में आपको अभी बेनिफिट के योग बन रहे हैं। तो चाहे बात करें हम मंगल के राशि परिवर्तन की, चाहे बात करें हम शुक्र के राशि परिवर्तन की, ओवरऑल दोनों ही राशि परिवर्तन आपके लिए फेवरेबल है। शुक्र का अधिक फेवरेबल है, क्योंकि आप शुक्र सॉफ्ट प्लानिट है, आपके कर्म भाव में जाकर बैठे हैं, मित्र राशि में जाकर बैठे हुए हैं, और मित्र राशि में बैठ करके आप इस सुख भाव को देख रहे हैं। अच्छा, मंगल की 7वीं दृष्टि चूंकि शनि पर आ रही है, ये पार्टनरशिप का भी हाउस है आपका, और आपकी दाम्पत्य जीवन का भी हाउस है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभालना है रिश्तों को, मामला खराब ना हो, क्योंकि कई बार मंगल और शनि जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं समसप्तक योग में, तो चीजें थोड़ी सी खराब होती हैं, है ना। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो 8वीं दृष्टि जा रही है, वो जा रही है आपके 8म हाउस पर, जो कि इनका अपना खुद का घर है। तो यहाँ अगर देने वाली बात है, तो मिलने को तो आपको यहाँ से आपको गुप्त रास्ते से धन की प्राप्ति हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, बाजार, इसमें सब में फायदा करा सकते हैं। लेकिन चोट चपेट की संभावनाएं बनती हैं जब अष्टम से मंगल का रिलेशन बनता है। कई बार गाड़ी वाहन का एक्सीडेंट हो जाए, कोई छोटी मोटी सर्जरी हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी कई बार क्रिएट कर देते हैं। गुप्तांगों में कोई इशू आ जाए, तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा सावधान रहें। बकाया ये गोचर अच्छा है, आपके लिए लाभकारी है। पिछले माह से, जुलाई से, ये जो आपका अगस्त का माह कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे आपको और उन आपके मित्रों को ये ग्रह गोचर से संबंधित जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, असहायों को सहयोग करो, अनाथों का साथ दो। दोस्तों, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। और अपने ग्रह गोचर को ठीक करने के लिए शिव मंदिर पर चावल या चावल की खीर आप दान करिए, अपाहिज लोगों की मदद करिए, ये गोचर आपका अच्छा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।